अभी तो सफ़र शुरू किया है, उड़ान अभी बाकी है। अरे अभी तो नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी नापना आसमान बाकी है। हेलो फ्रेंड, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 नवंबर 2020। आज की इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। बिफोर दैट, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। So let's start. What is the percentage volume cap on UPI transaction for third-party app providers by National Payment Corporation of India? नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा तीसरे पक्ष के ऐप के लिए यूपीआई लेनदेन पर कितना प्रतिशत सीमा तय की है? तो एक ये 30%। तो जो भी 30% अब लिमिट लगाई गई है यूपीआई ट्रांजैक्शन पर, जो कि थर्ड पार्टी ऐप है, जैसे कि गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे। तो अभी और एक न्यूज़ है कि व्हाट्सएप भी अपना पेमेंट सिस्टम यूपीआई बेस्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम चालू करने वाला है। तो ये हम आगे देखेंगे। तो इनके जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको अब लिमिट लगाया गया है। तो एक स्पेसिफिक ऐप होगा तो वो साल भर में एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन ही कर पाएगा। जैसे कि अभी गवर्नमेंट ने जो नया नियम बनाया है उसमें, तो पहले साल में, मतलब अभी जो इस साल लागू हुआ है, तो इस साल ये लिमिट होगा 50%। मतलब एक ऐप पूरे साल भर में या तो महीने भर में या तो फिर दिन में जितने भी ट्रांजैक्शन होते तो उनका 50% ट्रांजैक्शन एक ऐप कर सकता है। उससे ज़्यादा जाएगा तो वो बंद हो जाएगा, मतलब ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। और दूसरे साल में इसका है 45% और फिर तीसरे साल में 30% या तो फिर 33%। तो इससे क्या होगा कि जो मोनोपोली क्रिएट होने वाली थी, जैसे कि अभी गूगल पे की मोनोपोली क्रिएट हो रही थी, सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन गूगल पे ही से ही होते, तो ये ख़त्म करने के लिए, मोनोपोली क्रिएट ना हो, इसके लिए अभी ये नया नियम लाया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। नेक्स्ट, व्हाट्सएप पेमेंट सर्विस हैज़ रिसीव अप्रूवल फ्रॉम नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फॉर यूपीआई बेस्ड पेमेंट। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनपीसीआई? व्हाट्सएप भुगतान सेवा को यूपीआई आधारित भुगतानों के लिए नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से मंजूरी मिल गई है। एनपीसीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो अभी जैसे मैंने बोला कि गूगल पे है, फ़ोनपे है या तो फिर पेटीएम है, तो ये जो यूपीआई बेस्ड पेमेंट करते हैं, तो अभी इसका अप्रूवल व्हाट्सएप को भी मिल गया है, तो हम अभी व्हाट्सएप पे भी पेमेंट कर सकेंगे। तो ये इसकी अनुमति अब एनपीसीआई ने दे दी है। तो एनपीसीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो अभी इसके एमडी एंड सीईओ है दिलीप असबे, हु हैज़ बिकम द ब्रांड एम्बेसडर फॉर नमामि गंगे प्रोजेक्ट। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बने हैं? तो अभी चाचा चौधरी इनको बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नमामि गंगे प्रोजेक्ट। तो अभी रिसेंटली आमिर खान को वेदांतु, जो कि एजुकेशनल टेक स्टार्टअप है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और रोहित शर्मा को अभी IIFL, जो फाइनेंशियल सर्विस है, इसका पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। और ये अभी ला लीगा की भी ब्रांड एम्बेसडर है। सचिन तेंदुलकर, इनको अभी पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ट्रांस यूनियन सिबिल in partnership with which ministry to launch MSME Credit Health Index? MSME Credit Health Index लॉन्च करने के लिए किस मंत्रालय ने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ साझेदारी की? तो अभी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने और ट्रांस यूनियन सिबिल, जो कि अमेरिकन मल्टीनेशनल क्रेडिट जो फाइनेंशियल रिलेटेड कंपनी है, तो इन दोनों के बीच अभी एक पार्टनरशिप हुई है, जिसके ज़रिए MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस का क्रेडिट हेल्थ इंडेक्स बनाया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इसके मिनिस्टर है सदानंद गौड़ा
और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसके मिनिस्टर है हमारे पीयूष गोयल, जो कि रेल मिनिस्टर भी है और वही मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के मिनिस्टर भी है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ये देखते हैं नितिन गडकरी, जो कि रोड और हाईवे मिनिस्टर है, वही मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई देखते हैं। हु हैज़ बीन चेयर सार्क फाइनेंस गवर्नर ग्रुप, सार्क फाइनेंस गवर्नेंस समूह की अध्यक्षता किसने की? तो अभी सार्क फाइनेंस गवर्नर इनकी मीटिंग हुई तो इसको चेयर किया था शक्तिकांत दास ने, जो कि आरबीआई के गवर्नर है। इन्होंने ही सार्क फाइनेंस गवर्नर ग्रुप का अध्यक्षता की थी। तो सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके साथ ही आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े, इन तीनों को अभी बनाया गया MPC, दैट इज मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी के ये अभी 3 मेंबर बने हैं, जो कि अपॉइंट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। तो मॉनेटरी पॉलिटी कमेटी इसमें 6 मेंबर रहते हैं, जिसको कि 3 आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और 3 आते हैं RBI से। तो जो RBI से आते हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर होते हैं, वही इसके मेंबर भी होते हैं। और इसके साथ माइकल डी पात्रा और मृदुल सागर, ये 3 RBI की तरफ से अपॉइंट किए गए हैं। और 3 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से होते हैं, ये है आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा और शशांक भिड़े। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये पुस्तक लिखी है विनय सीतापति ने। तो बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं। पद्म पानी बोरा, इन्होंने बुक लिखी थी डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ आसाम। और JBS सिद्धू, इन्होंने लिखी थी खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी। और NK सिंह, इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है पोर्ट्रेट ऑफ पावर। नेक्स्ट, विच डे इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द एनवायरमेंटल इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व। युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 6 नवंबर को। तो इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट इज ऑब्जर्व ऑन 6 नवंबर। तो अभी नवंबर में अब तक 3 दिन मनाए गए, जैसे कि 2 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू एंड इम्पुनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट। 5 नवंबर को मनाया गया वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। और अभी 6 नवंबर को मनाया गया इंटरनेशनल डे टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। विच कंट्री कन्फर्म द ऑनररी रैंक ऑफ जनरल ऑफ द आर्मी टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने। किस देश ने थल सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवाने को थल सेना का मानद जनरल पद का दर्जा प्रदान किया? तो ये किया अभी नेपाल ने। तो अभी हमारे स्टाफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल MM नरवाने 3 दिन के दौरे पर है नेपाल में। तो उनको उसी दरमियान अभी जनरल ऑफ द नेपाल आर्मी, ये जो ऑनररी रैंक है ये दी गई। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, जहाँ पे अभी बताया कि सार्क का हेडक्वार्टर भी है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर है KP शर्मा ओली और करेंसी है नेपालीज रूपी। और नेपाल और भारत के बीच एक डिफेंस एक्सरसाइज होती है, उसका नाम है सूर्य किरण। वेयर द इनहांस वर्जन ऑफ पिनाका रॉकेट सिस्टम was सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड बाय DRDO। DRDO द्वारा पिनाका रॉकेट प्रणाली के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था उड़ीसा में। जैसे कि मैक्सिमम जो टेस्टिंग होती है वो सभी उड़ीसा कोस्ट में ही होती है, तो इसकी भी टेस्टिंग वहाँ पे हुई। पिनाका रॉकेट सिस्टम, जो कि ये जो इनहांस वर्जन है,
इससे जो पहले का वर्जन था उसकी रेंज थी 40 किलोमीटर। तो अभी इसका जो इनहांस वर्जन आया पिनाको रॉकेट सिस्टम का, इसकी रेंज है 45 to 50 किलोमीटर। तो DRDO इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। अभी इसके चेयरमैन है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। द सेकंड बैच ऑफ 3 राफेल एयरक्राफ्ट लैंडेड एट जामनगर एयरबेस इन गुजरात। इट इज़ परचेज फ्रॉम विच कंट्री? 3 रफाल विमानों का दूसरा बैच गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरा। इसकी खरीद किस देश से हुई? तो सभी को ही मालूम ही होगा, ये फ्रांस से लिए गए हैं। तो फ्रांस की कौन सी कंपनी ने इसको बनाया है ये आपको कमेंट में लिखना है। जैसे कि अमेरिका के जो बोइंग है, इससे हमने अभी अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे थे, वैसे ही फ्रांस की कौन सी कंपनी से हमने राफेल एयरक्राफ्ट खरीदे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। Who has been appointed the new MD and CEO of ONGC विदेश? ONGC विदेश के नए MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो उसके अभी MD और CEO बनाया गया AK गुप्ता को। तो बाकी के अपॉइंटमेंट भी देख लेते हैं। जैसे कि चैतन्य वेंकटेश्वरन, इनको बनाया गया था ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर अ डे। एक दिन के लिए ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया था। तो ये बनाया गया था जो कि इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड डे होता है, उसी दिन पर इनको अभी ब्रिटिश हाई कमिश्नर बनाया गया था एक दिन के लिए। इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड ये मनाया जाता है 11 अक्टूबर को, तो उसी दिन इनको बनाया गया था। और बिमल जुल्का, इनको अभी चेयरमैन बनाया गया फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट। और राजेश्वर राव, ये अभी RBI के डेप्यूटी गवर्नर बने हैं। विच बैंक हैज़ बीन इंट्रोड्यूस एन एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम टू हेल्प इट्स एम्प्लॉयज टू डील विद देयर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड प्रोफेशनल इश्यूज थ्रू साइकोलॉजिकल काउंसलिंग। मनोवैज्ञानिक परामर्श के माध्यम से अपने कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और पेशेवर मुद्दों से निपटने में मदद करने के लिए किस बैंक को कर्मचारी सहायक कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा हेडक्वार्टर है वडोदरा में, जो कि गुजरात में आता है। इसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1908 में और इसके अभी चेयरमैन है हसमुख आधिया। अल्सेन ओटारा हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 3rd टाइम? अल्सेन ओटारा किस देश के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो ये आइवरी कोस्टा के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं अल्सेन ओटारा। तो आइवरी कोस्टा, इसकी कैपिटल है यामुस्कुरो और करेंसी है फ्रैंक। और इसके अभी प्रेसिडेंट तो बने हैं अल्सेन ओटारा। फराज खान पास अवे रिसेंटली, ही वाज द। फराज खान का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वह थे एक्टर, इंडियन बॉलीवुड एक्टर फराज खान हैज़ पास अवे। This is the session of the day. Thank you for listening. Have a good day.